जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आएगी आएगी। जैसे मैंने बताया था ना कि 5 स्टेज बताई थी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आएगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है कि भाई दिक्कतें, सवाल 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 आते नहीं आते। आप भी दुकान में जाते हो कुछ सब्जी खरीदने के लिए, बोलते हैं यार कितने की दोगे सब्जी, पहले पूछते हैं, फिर बोलते हैं भाई सही है, सही से लगा लो रेट, है ना, ताजी है कि नहीं है, खट्टे तो नहीं है ना। लोग तो पूछते हैं भाई मीठे तो है ना फल, अमरूद मीठे हैं आपके, पहले मीठे पूछते हैं फिर नमक लगा खाते। ऐसे ही होता है दुकान में, है ना। बोलेंगे तो इसके बाद कर सवाल, भाई सवाल तो पूछने, जो अगर अगला इंसान अपना बिजनेस बताया, बिजनेस से कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बताया आपने, तो अगला इंसान सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा भाई, उसका हक है। कई बोलेंगे मम्मी मना कर रही थी यार मेरी, पापा मना कर रहे हैं, बोलते ही नहीं बोलते कि मैंने बताया तो था बिजनेस तो अच्छा है, नहीं बोलेंगे मम्मी मना कर रही है, कोई बोलेगा हस्बैंड मना कर रहे हैं, कोई बोलेगा भाई मना कर रही है। तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, कोई बोलेगा प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई बोले कंपनी भाग गई तो, है ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उनका हक है भाई, उनको हमारा कर्तव्य क्या है उनका जवाब देना। और जवाब भी आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, प्रॉपर लिखवाए जाएंगे। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आगे शायद मुश्किल से ना बढ़ पाए। तो सीखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक किताब, एक बुक है सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप, कई लोग होते हैं शुरू आते हैं भाई टाइम नहीं है, अच्छी बात है, मतलब अपना आंसर देने लग जाते हैं। आंसर मत दो उसको। अगर किसी ने बोला टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा यार, सुबह जाता हूँ ऑफिस, रात को आता हूँ ऑफिस से, टाइम ही नहीं बचा, अब कब करूँ वेस्टेज। तो उसको भाई आप जवाब, हम उनको सवाल पूछो। पहला सवाल पूछो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपके पास टाइम नहीं है जिंदगी में, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है भाई। आपके पास टाइम नहीं है तो तुम ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना अपने मतलब अपने अपने को टाइम दे पाओगे, मानने कहीं घूमने फिरने का तो नहीं दे पाओगे। सवाल पूछना, आपको जवाब नहीं देना, सवाल ही जवाब है। तो अगला बंदा खुद बोलेगा कि टाइम नहीं तो बुरी बात है। उसको बोलो भाई कितने साल से जॉब कर रहे हो, बोलेगा 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से। तो बोले कि 10 साल पहले उस जॉब में टाइम मिलता था, आज 9 घंटे 10 घंटे कर रहे हो, तो 10 साल पहले कितने घंटे करते थे? सेम टाइम था, 9 घंटे 10 घंटे तब भी था, वो 2 घंटे थोड़ी करते थे पहले का टाइम, तब भी नहीं था। आज टाइम है, आज भी नहीं है। अगर यही नौकरी आप 10 साल तक भी करोगे तो अगर टाइम होगा, टाइम तो उतना ही रहेगा ना। टाइम आज भी नहीं था, कल भी नहीं था, भविष्य में कभी नहीं होगा। तो टाइम नहीं है तभी तो करना है मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे सफल हो गए और जितना पैसा वहां कमा रहे हो उससे ज्यादा यहाँ कमा रहे हो, तो क्या वो नौकरी करोगे? लात मार के आ जाओगे ना। और यहाँ पे क्या है, टाइम और पैसा दोनों है। मीटिंग में अपनी मर्जी से आए हो, आप नहीं भी आते हो क्या होता? मर्जी है ना, यहाँ पे काम करो ना करो। नौकरी में मर्जी है नहीं है? किसकी मर्जी है? मालिक की। तो ये फर्क है वहां पैसे कमाने और यहाँ पैसे कमाने में। तो आपको समझ आया कि अब मैंने सवाल पूछे, ठीक है। किसने बोला पैसा नहीं है मेरे पास, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे प्रोडक्ट पे नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, पैसे ही नहीं है मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो गरीब इंसान है, कहीं नहीं पैसे। तो उसको बोलो भाई पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। उसको पहले सवाल पूछो कि भाई अगर उसका आपके तो खास दोस्त होंगे तो उसको थोड़ा वैसे थोड़ा वो वे भी बोल सकते हो कि भाई अगर मेरे भाई सुन, अब हम नौकरी भी कर रहे हैं, है ना, और तब भी हमारे पैसे नहीं है, नौकरी कर किस ले रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं नौकरी? पैसे के लिए। और पैसे क्या है हमारे पास? अभी जेब में कितने पैसे हैं? 100 रुपए, 1000 रुपए, 500, 10,000 की हड्डी पड़ी है? किसी की जेब में पड़ी 10,000 की हड्डी? तो किस लिए कर रहे हैं नौकरी? भाई पैसे ही नहीं है, इतने दूर शहर पे आए हम, नौकरी भी कर रहे हैं और पैसे भी नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं फिर नौकरी? दिक्कत तो तभी है। तो भाई कब कब हम ऐसा बोलेंगे कि बहुत पैसे हैं भाई, क्या खाना है बता, कहाँ घूमना है बता, कब बोलें, कब आएगा वो दिन? इतने सालों से नौकरी भी कर रहे हैं और पैसे भी नहीं है, तब भी कर रहे हैं, तो भाई वो तो गलत बात होगी ना। तो लेकिन वो नौकरी छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उसे घर चल रहा है, तो अब क्या करें? तो उसके लिए आप पार्ट टाइम बेसिस पे ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करो जिससे कोई बड़ा हो सके, जो पैसे की किल्लत है वो दूर हो सके। तो जवाब मिल गया पैसे नहीं का। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास। मम्मी मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मैं तो करना चाहता हूँ, पापा मना कर रहे हैं। अरे उनको बोलो, सिंपल बात है भाई, तुम कहीं घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, पापा से पूछते हो? नहीं पूछते हैं। अभी तुम गर्लफ्रेंड बनाने चल जाओगे तो वैलेंटाइन डे आएगा, पापा से पूछ के जाओगे? भाग जाओगे ना अपने आप। तो हम कभी कहीं कहीं टपरी मारने जाना है, कुछ करने जाना है, नहीं पूछते पापा से यार, कई चीजें हम नहीं पूछते, कई चीज पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे जब जिंदगी का सवाल आया तो पापा मना कर रहे। अरे तो सिंपल सी बात ये को यार कि भाई मेरे मेरे पिताजी भी एक नौकरी वाले थे, उनको शायद नौकरी में समझ आएगा ना कि मैं सरकारी नौकरी थी पापा की, तो सरकारी नौकरी बहुत अच्छी उनको पता है। अब उनको बिजनेस अब कर रहे ही, उनको समझ कैसे आएगा?
इस बिजनेस के बारे में तो वही बता पाएगा जिसने बिजनेस कराओ। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे जरूरी है सवाल पूछना। स्टार्ट कैसे करना? सवालों से। जो उसका आंसर है उसी को सवाल में कन्वर्ट कर दो आप, लेकिन उसके लिए आपको एक सवाल ही जवाब है किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना। अमन जी से किताब पढ़ रहे हो आप, है ना, तो आप भी किताबें लेके आओ सर। बढ़ना है जिंदगी में आगे, तो आगे किताब या वीडियोस अच्छी अच्छी आती है, ग्रुप पर ऐड हो ना, तो वीडियोस बिजनेस वाली मैं करके देखो, क्योंकि क्या होगा ना, उससे हमारा माइंड डेवलप तब तक नहीं होगा तब तक इनकम मिलता है कि नहीं मिलता। कल भी मिला था, वहाँ गए थे ना, सब में मिलता है, वहाँ पे गया आई में मिला था, तो सब जगह मिलेगा, वो सवाल ही जवाब है। क्योंकि उसमें क्या है ना, आप लोगों से, आप किसी भी बड़े बड़े नेताओं से देखो जाके, और टीवी में इंटरव्यू देखो, उनको बोलो भाई घोटाला क्या था आपने, तो जवाब नहीं देंगे, घुमा देंगे बात, गोल गोल घुमा देते हैं बात। उनकी वो खासियत होती है नेताओं की, गोल गोल घुमा देंगे, वो आंसर देंगे घोटाला किया था हमने, घुमा देंगे बात ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, आप ही कभी कंफ्यूज हो क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आया, फिर भी बटन दबा के आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज होती है भाई, उनको वो कला है उनके अंदर, वैसे नेता नहीं बन गए भाई, उनके बोलने की कला है। ज्यादा पैसा कौन कमाता है टीम में? कौन आता है? इसको बोलना आता है, इसको बोलना नहीं आता? कौन आता है टीम में? इसको नहीं आता वो क्या करता है? देखता है। नेता लोग स्टेज में बोलते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं? ताली बजाते हैं या गाली देते हैं। उन गाली देने से फर्क पड़ेगा उनको? मतलब वो बहुत बेकार इंसान है, मोदी बहुत खराब है, उनको फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए भाई, बोलते रहे, मैं तो देश का राजा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है उनको? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई बोलना सीख जाओगे तो पैसा पैसा वही कमाएगा आज के टाइम पे, जिसको बोलना ऐसे नहीं आता, लेकिन नॉलेज चाहिए। लेकिन कुछ भी बोलेंगे भाई, वैल्यू नहीं है मार्केट में। नहीं बोलना था, कुछ भी बड़ा बड़ा करते रहे, कोई वैल्यू है मार्केट में? बोलेगा पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा हूँ, काम की बात ही नहीं बोल रहा। मैं काम की बात बोल रही है ना भाई, समझ रहे हो आप? काम की बात बोलनी है मुरली जी, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। कुछ भी बोलोगे तो भाई अगला बंदा बोलेगा कुछ काम की बात तो बोल भाई, ऐसी बात बोल जो 4 पैसे आएंगे, है ना, कुछ भविष्य हमारा सुधरे हो जिससे, वो बोल, है ना, उससे कोई फायदा भी है ना। अगर कुछ भी बोलते रहेंगे तो भाई वाला इंसान बोलेगा, तो मतलब नहीं बनता ना सेंस। तो ये चीज है, तो सवाल ही जवाब है, बुक पढ़ो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है भाई? फील फैल फाउंड ट्रिपल एफ लगा करनी है, ठीक है। एफ एफ एफ, ये डायरी में लिख लेना भाई, मैंने भी लिखा हुआ है, तभी बता पा रहा हूँ। इसका मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फील, अमन जी लिख लेना डायरी में, नहीं लिखोगे तो अगली बार भी आपका कंटेंट नहीं बचेगा, ठीक है। फील फैल फाउंड, ये कंटेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी बोले स्टेज पे आओ बोलो तो भाई 1 घंटा बोल लो आप, तब लिखा हमने डायरी में लिखा हुआ है बैठ के। फील मतलब उसको बोलो, उसके बाद पैसा नहीं है तो उसको अब फील करो भाई, हाँ भाई कोई बात, अपने ऊपर ले बोलो भाई मेरे पास भी नहीं था पैसा, मैं क्या अंबानी के खानदान से हूँ क्या? मैं भी तो तेरा हूँ दोस्त, तेरे साथ ही रहता हूँ बचपन से, अपने साथ हमने निभाए, नॉर्मल इंसानों में भी। फील फैल फाउंड, उसको मतलब अपने ऊपर लेके बोलो भाई मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी तो नौकरी करता हूँ, तब भी तो मैंने करा, क्यों टाइम आगे वाले समय पे हो, अपने ऊपर लेके बोलना है। किसी की ईगो हर्ट नहीं करती, किसी को ऐसे नहीं बोला तू बेकार इंसान, ऐसे नहीं बोलना। किसी को उसके ऊपर, अगर किसी को जवाब भी देना है कि अगर उसको कोई नौकरी कर रहा है इंसान ना, कोई भी काम कर रहा हो तो काम की रिस्पेक्ट करो आप, कि आपका काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी काम कर रहा है तो घर चल रहा है ना उस काम से, उसका छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता, सब काम जरूरी है, तो उसको काम की रिस्पेक्ट करो, बोले काम के साथ साथ करना है भाई, उसको भी करना है इसको भी करना है, तभी जा कुछ होगा। वो छोड़ देगा ये कैसे कर पाएगा फिर? क्योंकि वो इसमें तो भाई थोड़ा सीखने में समय लगेगा ना, समय तो एकदम से तो सीख नहीं जाएंगे हम, आज भर्ती और मतलब कल फटाफट शुरू हो गए, नहीं होगा ना, जैसे किसी के साथ भी नहीं हुआ, हमको भी टाइम लगा। तो सीखने में जब तक समय लगेगा वो करता रहे, पार्ट टाइम छुट्टी होती है भाई, और सुबह शाम अपने फोन में मीटिंग होती है, मीटिंग देखो सीखो, ठीक है। रात को आते हो ना ऑफिस से, आप मीटिंग देखा करो सर, कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ो जिंदगी, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, फील फैल फाउंड, अपने ऊपर लेके बोलना है बात, ठीक है। मम्मी मना कर दे, पापा मना कर दे, मेरे घर वालों ने क्या बोला, आरती लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है भाई, आज शंख शंख हो जाए होंगे, या फिर नारियल फोड़े होंगे, है ना, घर आके लड्डू बांटे होंगे गलियों में। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था भाई, मेरे साथ भी तो मना किया था घर वालों ने, सब कुछ सेम हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन भाई अगर मिलके साथ करेंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़े सीखना पड़ेगा, थोड़ा धक्के ठोकरे मिलेंगे, लेकिन 2 3 5 साल बाद ऐसी जिंदगी जिएंगे जो सपनों में भी सोची नहीं थी हमने, है ना। स्टार क्रूज में जाएंगे भाई, अभी 2 महीने स्टार क्रूज में जा रहे हैं, कहाँ? दुबई, सीधा स्टार क्रूज में 4 दिन, कहाँ पे? पानी में रहेंगे। टाइटैनिक फिल्म देखी थी ना, ऐसे करते थे, टाइटैनिक फिल्म देखी ना, तो पानी में रहेंगे 5 दिन, और एक दिन 2 दिन दुबई में रहेंगे। ऐसी जिंदगी, साल में 3 बार जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स, तो ऐसी जिंदगी जीने को मिलेगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ घर भी होगा। जो नौकरी में लोग इंजॉय नहीं कर पाते, यहाँ पे लोग इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।